Hello everyone, today I'll discuss about Ampere's circuital law. So in this law, there are one statement about this law. The statement is closed line integral of magnetic field around a current carrying conductor is equal to absolute permeability times the total current threading the conductor. It means एक हमारे पास कुछ इस टाइप से कंडक्टर है जिसमें करंट कितना मूव कर रहा है, आई करंट मूव कर रहा है. तो जब इसमें आई करंट मूव कर रहा है तो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू थंब लॉ, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, यदि थंब रूल इस तरह से हम लगाएं तो एक जो हमारा थंब है वो थंब इंडिकेट कर रहा है क्या चीज़, डायरेक्शन ऑफ करंट का, और ये कर्ल जो फिंगर्स हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का. तो आप देख सकते हो कि यदि इस तरह से करंट जाएगा इसमें तो 100% हमारा जो कर्ल है कुछ इस टाइप से होगा, एंटी क्लॉकवाइज. जब डाउन से अप की तरफ करंट मूव करेगा तो हमारा जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज. तो हम देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ पे कुछ टाइप से ले लिए, ठीक है. तो इसी में एक नया तरीके से बताने की कोशिश किया है. जैसे एक्चुअली हम लोग गॉस लॉ पढ़ते थे, तो गॉस लॉ में क्या पढ़ते थे, गॉस लॉ से पहले आया था मैग्नेटिक फ्लक्स. तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो हम लोग रीड करते थे तो उसमें क्या पढ़ना होता था, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. कुछ इस टाइप से पढ़ना पड़ता था. मतलब टोटल चार्ज इज द मल्टीपल ऑफ 1 बाय एप्सिलॉन नॉट. मतलब वहाँ पे परमिटिविटी मल्टीप्लाई होता था साथ में, टोटल चार्ज के साथ 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स मल्टीप्लाई होता था वहाँ पे, जो जिसको हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसके बराबर होता था क्लोज लूप ई डॉट डी एस के बराबर. कुछ इस टाइप से ई डॉट डी एस या तो ई डॉट डी ए लिखते थे हम लोग, ठीक है. तो वहाँ पे एक्चुअली क्या था कि क्लोज सरफेस लेते थे, एक तो गॉसियन सरफेस बनाते थे, जो भी है क्लोज सरफेस लेकिन बनाते थे. तो वहाँ पे सरफेस था, बट यहाँ पे इस लूप में हम लोग को लाइन देखना है, दिस वन लाइन, क्लोज लाइन. लेकिन यहाँ भी एक लूप बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एक लूप बना रहा है, बट एक लाइन बनाता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन. और वहाँ पे क्या था कि एक क्लोज सरफेस को हम लोग मतलब क्लोज सरफेस लेते थे, जिसमें देखते थे कि कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रहा है उससे, हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस. वो चीज़ हम लोग देखते थे किसमें, गॉसेस लॉ में. और गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने में हम लोग कुछ इस टाइप से देखते थे, जहाँ पे आता था ई डॉट डी एस. तो अब यहाँ पे क्या चेंजेस लाया है, ये बोल रहा है कि क्लोज लाइन इंटीग्रल. तो ये देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है कुछ इस टाइप से क्लोज लाइन बना रहा है, क्लोज लाइन बना रहा है. तो इंटीग्रल किसको बोलते हैं उसको हम समझा देंगे अभी आपको, ठीक है. तो एक क्लोज लूप बना रहा है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं. और सर्कुलर भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप से भी हो सकता है, बट अभी फिलहाल के लिए हम लोग सर्कुलर लेके चल रहे हैं, ठीक है. तो सर्कुलर लूप मतलब क्लोज लूप यहाँ पे समझ लो एक तरीके से. तो दिस इज द क्लोज लूप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जितना करंट पास हो रहा है, उसी को यहाँ पे कंक्लूड कर रहा है वो इन दिस एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है. जिस तरह से यहाँ पे कंक्लूड किया जाता था कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है किसी सरफेस से. तो सरफेस के लिए हम लोग वेक्टर क्वांटिटी लेते थे किसको, सरफेस एरिया को. तो यहाँ पे लाइन इंटीग्रल को हमको लेना पड़ेगा वेक्टर क्वांटिटी इन दिस एम्पियर सर्किटल लॉ. कंपैरिजन करके पढ़ने से थोड़ा आसान हो जाता है. और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड. दोनों एज इट इज आप देख सकते हो, ई डॉट डी एस, दिस वन ई डॉट डी एस. तो वहाँ पे हम लोग बोलते थे सरफेस, ये क्लोज सरफेस के लिए होता था. तो ये जो होता था वो सरफेस इंटीग्रल होता था, दिस इज द सरफेस इंटीग्रल. बट यहाँ पे लाइन इंटीग्रल हम वो बोलते हैं. देखो यहाँ पे जहाँ पे ई है वहाँ पे क्या ले हैं, बी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड. ये मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है, बिकॉज ये तो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, जो ये लाइन है हमारा सर्कुलर लूप, वो क्या बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड. और उसके साथ डी एल, ये जो डी एल है, मतलब यहाँ पे हमको एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा. तुम कहीं भी किसी पॉइंट पे एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लो. मान लो यहाँ पे हम कंसिडर कर ले रहे हैं इन दिस पॉइंट. तो टेंजेंट हमको बताएगा इसका लाइन, इतना छोटा सा लाइन है, देखो दिस वन विल बी डी एल, ठीक है. तो इसका डायरेक्शन यदि हम बोलें, यदि यहाँ पे सरफेस का डायरेक्शन परपेंडिकुलर हमेशा होता था, तो देखो इसी डायरेक्शन में जाएगा ये लाइन, इन दिस डायरेक्शन टेंजेंशियली जाएगा, ठीक है. और साथ ही यदि मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन देखें तो उसी डायरेक्शन में है. तो बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, मतलब डी एल यहाँ पे देख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन, एंड डी एल ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है. तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एंड डी एल बोथ आर इन सेम डायरेक्शन. यदि दोनों सेम डायरेक्शन में तो थीटा हमको क्या मिलेगा, 0 डिग्री, देन थीटा विल बी 0 डिग्री. तो लाइन इंटीग्रल मतलब लाइन तो समझ रहे हो कि पूरा क्या है, मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन. तो एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया और इसी स्मॉल एलिमेंट का हम इंटीग्रेशन कर दें. देखो दिस वन,
ए स्मॉल एलिमेंट का इंटीग्रेशन कर दें, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। दिस इज द लाइन इंटीग्रल, मतलब टोटल लाइन का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। यदि ये एक क्लोज सर्कुलर है तो सर्कुलर में हम सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बोल सकते हैं, लेकिन यदि यही चीज़ क्लोज नहीं होता, आई मीन सर्कल नहीं होता, तो हमको डिफरेंट डिफरेंट करके निकालना पड़ता, स्मॉल स्मॉल एलिमेंट करके लेते, कैलकुलेट करते, सबको ऐड करते, तो DL1 DL2 इस तरह से हम क्या करते, सबको ऐड करते, तब जाके हमको रिजल्ट मिलता। बट हम थोड़ा ईजी बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, सर्कल लेते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं लाइन इंटीग्रल, मतलब छोटा छोटा एलिमेंट को यदि हम सबको ऐड कर दें या तो सबको इंटीग्रेट कर दें तो उसी को बोलते हैं लाइन इंटीग्रल, ठीक है। लाइन इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एलिमेंट, लाइन इंटीग्रल उसी को बोला जाता है। तो दिस इज द लाइन इंटीग्रल DL, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ DL। लेकिन यहाँ पे क्या बोला स्टेटमेंट बोलता है क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल, देखो क्लोज्ड है पूरा, तो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर, देख सकते हो दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर, इज इक्वल टू अब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। वहाँ पे परमिटिविटी होता था, आप देख सकते हो अपसेलन नॉट होता था परमिटिविटी, बट यहाँ पे क्या है, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी आप जानते हो, पहले भी पढ़ चुके हो, म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी, ठीक है। यहाँ एप्सिलॉन नॉट परमिएबिलिटी है, तो यहाँ पे क्या है, म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी टाइम्स मतलब उससे मल्टीप्लाई करना है किसको, द टोटल करंट थ्रेडिंग द कंडक्टर्स, मतलब इस कंडक्टर से जितना करंट पास हो रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस और एयर, ठीक है, परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस और एयर में भी हो सकता है, एज इट इज होता है, पर फ्री स्पेस या तो फिर वैक्यूम बोल दो या तो एयर बोलो, एज इट इज मिलता है हमको वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम लोग रीड करेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड तो है, तो मैग्नेटिक फील्ड और लाइन इंटीग्रल का डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल DL हो गया और उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये हो गया लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू, क्या बोल रहा है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी टाइम्स ऑफ द टोटल करंट, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन, ये चीज़ मिल रहा है हमको। मतलब इसका स्टेटमेंट बोलता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट, दिस इज द स्टेटमेंट। बट इसको हम लोग प्रूव करेंगे यहाँ पे कि आखिर यदि ऐसा है तो देखते हैं कि प्रूफ इसका होता है कि नहीं, इसका रिजल्ट हमको क्या मिलता है कि नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग प्रूव करेंगे और LHS लेके RHS हम लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, तो हम लोग प्रूव करते हैं इसको। यदि इसका स्टेटमेंट सही है तो प्रूफ भी हमको मिलना चाहिए, तो प्रूफ देखते हैं इसका क्या है। तो हम लोग सबसे पहले कंसिडर करेंगे LHS। तो LHS में क्या है, LHS में हमारा क्या है, B.DL, दिस वन, ये LHS है। इसको आगे कैलकुलेट करें तो क्या मिलेगा, ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा ना, B.DL कॉस थीटा, दिस वन। अब एंगल कितना है यहाँ पे, 0 डिग्री है, V और DL के बीच, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग 0 डिग्री पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, B.DL कॉस 0 डिग्री। तो ये रिजल्ट मिलेगा हमको क्या चीज़, 0 कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो आप यहाँ पे B इंटीग्रेशन B.DL और कॉस का हो गया 1, तो ये B.DL ओनली रह जाएगा हमारा, ओनली B.DL, ठीक है। कॉस 0 का वैल्यू क्योंकि 1 होता है, तो यहाँ पे आप चाहो तो 1 मल्टीप्लाई में दिखा सकते हो, दिस इज द B.DL, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग को B का वैल्यू फाइंड करना है, तो अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू या तो बाय बायोट सावर्ट लॉ, बाय बायोट सावर्ट लॉ, हमको वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिला था B इज इक्वल्स टू म्यू 0 डिवाइड बाई 4 पाई इंटू 2I डिवाइड बाई R, दिस वन, ये मिला था। मतलब आप यदि इसको इस तरह से लिख सकते हो, म्यू 0 I अपॉन 2 पाई R इतना मिला था, इसको 2 मल्टीप्लाई कर दो तो हमको फॉर्म में आ जाता है म्यू 0 बाई 4 पाई इंटू 2I डिवाइड बाई R, ठीक है, ये चीज़। तो म्यू 0 बाई 4 पाई इंटू 2I बाई R, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड मिला था बायोट सावर्ट लॉ, जहाँ पे एक रॉड के बारे में, स्ट्रेट वायर के बारे में ही डिस्कस किए थे वहाँ पे। तो स्ट्रेट वायर में हमको मैग्नेटिक फील्ड कुछ इतना मिला था, म्यू 0 डिवाइड बाई 4 पाई इंटू 2I डिवाइड बाई R। इस वैल्यू को यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यदि यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं उस वैल्यू को तो क्या रिजल्ट मिलता है, देख सकते हो, ये मिलेगा म्यू 0 डिवाइड बाई 4 पाई इंटू 2I डिवाइड बाई R और साथ में क्या है, DL, ये चीज़। आप देख सकते हो कि ये सारा टर्म, टोटल टर्म कांस्टेंट है। करंट एज इट, जो भी करंट यहाँ पे पास हो रहा होगा वो तो उसमें करंट में इंक्रीमेंट तो हम कर नहीं रहे हैं। इसके बीच में जो रेडियस है कितना है, R के बराबर है, दिस वन रेडियस, तो ये रेडियस भी तो चेंज नहीं कर सकते हम क्योंकि जो लिए हैं वही रेडियस रहेगा, तो रेडियस हमारा एज इट इज़ होगा।
तो रेडियस में कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं है। चलो ठीक है, तो वो हमको कांस्टेंट टर्म मैक्सिमम टोटल ये क्या है मिल रहा है कांस्टेंट टर्म। तो इस कांस्टेंट टर्म को आउट करते हैं। तो कांस्टेंट टर्म को आउट जब करोगे आप यहाँ से तो क्या लिखोगे, म्यू ज़ीरो, इस कांस्टेंट टर्म को आउट करो तो ये मिलेगा म्यू ज़ीरो डिवाइड बाई 4 पाई इंटू 2i डिवाइड बाई आर, और साथ में इधर क्या मिलेगा dl इंटीग्रेशन के साथ। तो इस dl का इंटीग्रेशन जो हमको मिलेगा मतलब टोटल लाइन देगा हमको। यदि छोटा छोटा एलिमेंट, इस तरह का छोटा छोटा एलिमेंट इसका हम पूरा ले लें तो छोटा छोटा एलिमेंट हमको क्या देगा, ये पूरा लाइन दे देगा, ये क्लोज लूप देगा। और क्लोज लूप क्या है, एक सर्कल है, और सर्कल है तो हम जानते हैं सर्कल का जो लेंथ हम फाइंड करना चाहें तो उसके लिए क्या फाइंड करना पड़ता है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे हम लोग सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल dl के जगह पे पुट कर देंगे तो हमको पूरा इसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो वी विल राइट हियर म्यू ज़ीरो डिवाइड बाई 4 पाई इंटू 2i डिवाइडेड बाई आर इंटू 2 पाई आर। दिस वन dl का वैल्यू हो गया 2 पाई आर। ठीक है, अब इसमें देखो कुछ कट रहा है, हमारा r तो गया कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो 2 2 जा 4, तो 2 2 4 कट गया, पाई है, पाई कट गया, तो क्या बचा मेरे पास, बच गया म्यू ज़ीरो इंटू आई, दिस वन। तो यही तो हमको प्रूव करना था। LHS हमारा चल रहा था b डॉट dl, दिस वन, और रिजल्ट फाइनली क्या आ गया, म्यू ज़ीरो आई। तो यही तो प्रूव करना था हम लोग को, b डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू ज़ीरो आई। दिस इज द एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बोलता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए क्लोज लूप, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफ ए क्लोज लूप इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, टू द प्रोडक्ट ऑफ अब्सोल्यूट परमियाबिलिटी एंड फ्लो ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब ये जो प्रोडक्ट है वो है परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और टोटल करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर का प्रोडक्ट होता है, जो किसके बराबर देता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जिसका हम लोग आगे यूज़ करेंगे। बहुत सारा इसका एक एप्लीकेशन टाइप से कुछ हम बताएंगे जिसमें हम लोग यूज़ करेंगे। एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग जब हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़े थे तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूज़ होता था गॉसेस लॉ में। और गॉस लॉ में क्या फाइंड करते थे हम लोग, मैग्नेटिक फ्लक्स जब पढ़े थे तो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या था, ई डॉट डी एस, इसके बराबर इंटीग्रेशन कुछ क्लोज लूप में ऐसे मिला था जो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर मिलता था। टोटल चार्ज डिवाइड बाय मतलब ऐसे था इसका मल्टीपल कि 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनटू चार्ज, ऐसा था। तो यहाँ पे क्या है देखो, ये 1 बाय एप्सिलॉन मतलब कांस्टेंट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, चार्ज के साथ। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं करंट के साथ, क्योंकि वहाँ पे चार्ज फ्लो हो रहा था, चार्ज का फ्लो था इसलिए चार्ज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है इसलिए करंट के साथ मल्टीप्लिकेशन एक कांस्टेंट का है, एक कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन एक करंट के साथ है, और यहाँ पे कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन चार्ज के साथ है। ठीक है, तो इसको बोलते थे सरफेस इंटीग्रल, इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कंसिडर कर रहे हैं और वहाँ पे सरफेस को कंसिडर करते थे। सरफेस को वेक्टर क्वांटिटी वहाँ पे मानते थे, यहाँ पे लाइन इंटीग्रल को हम लोग को वेक्टर क्वांटिटी मानना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट जो मिलेगा एम्पियर सर्किटल लॉ का, वो मिल जाएगा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू ज़ीरो टाइम्स इंटू आई। दिस इज द एम्पियर सर्किटल लॉ, आपको माइंड में हमेशा इसको रखना है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एम्पियर सर्किटल लॉ। अब यदि डायरेक्शन की बात करें तो आप देखो थोड़ा सा और भी डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ इस टाइप का क्लोज लूप है हमारे पास। ठीक है, तो इसके अराउंड करंट पास हो रहा है, कुछ इस टाइप से करंट जा रहा है वायर में। ठीक है, तो वायर कोई एक सिंगल नहीं हो सकता, वायर यहाँ पे बहुत सारा वायर ले सकते हैं हम। ठीक है, बहुत सारा वायर ले सकते हैं इसमें, वायर हो सकता है कुछ अप जा रहा है कुछ डाउन जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बोल देंगे कि अलजेब्रिक सम, एक करंट जो टोटल करंट है, तो टोटल करंट की जगह पे तुम बोल सकते हो कि अलजेब्रिक सम ऑफ करंट, अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट बोल सकते हो यहाँ पे। उसका एग्जाम्पल एक हम लेके आपको बताते हैं। देखो, यदि मान लो एक वायर और इधर डाउनवर्ड आ रहा है इस टाइप से, डाउनवर्ड, उसका डायरेक्शन अपोजिट है, इसका डायरेक्शन अपोजिट है। एक और वायर ले लो, तीसरा वायर ले लेते हैं, उसका डायरेक्शन अप साइड ही है। एक और ले लो, ठीक है, इसका डाउनवर्ड है, कुछ इस टाइप से। तो चार करंट है यहाँ पे, I1 I2 I3 जो भी है, इसका I1 नाम दे दो, इसका I2 दे दो, इसका I3 दे दो, इसका I4 दे दो। तो टोटल यहाँ पे देख सकते हैं कि अलजेब्रिक सम करें तो अप को यदि एंटी क्लॉक है तो डाउन जो है सो क्लॉकवाइज होगा। तो यदि I1 यहाँ पे देख सकते हो डाउनवर्ड वाला, कौन सा I1 कौन सा है, डाउनवर्ड है, I1 डाउनवर्ड है। नेक्स्ट वन कौन सा है, I2 जो है वो अपवर्ड है। तो I2 को यदि हम अपवर्ड को पॉजिटिव लेते हैं तो I1 जो डाउनवर्ड है उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। नेक्स्ट वन
I3 देख सकते हो अपवर्ड है, इसको पॉजिटिव लेंगे, और जो डाउनवर्ड है I4 उसको लेंगे नेगेटिव, I4 विल बी नेगेटिव। तो ये जो रिजल्ट आएगा कुछ करंट ही तो देगा, तो दैट इज द समेशन ऑफ करंट बोल सकते हैं यहाँ पे। तो दिस वन समेशन ऑफ टोटल करंट जो है वो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। दिस इज द एम्पियर सर्किटल लॉ। ओके, एम्पियर सर्किटल लॉ टेल्स अस द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर क्लोज लूप इज इक्वल्स टू permeability of free space times to the flow of current through the closed loop। तो जितना करंट इस वायर से फ्लो हो रहा है उसी का मल्टीपल होता है तुम्हारा एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज ऑल अबाउट एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक स्पेशल केस भी हम लोग पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इसका क्या एप्लीकेशन है। सो दिस इज ऑल अबाउट एम्पियर सर्किटल लॉ। आप स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ, आप स्टेटमेंट यहाँ से देख के लिख सकते हो और इसका प्रूफ भी आप कर सकते हो इजीली। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।